गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों सुबह के बजे है 6:17 हुए हैं। हम है कानपुर के बाईपास में। ये है एसआर का पेट्रोल पंप। यहाँ पे भी हमने पेड़ लगा दिए हैं। अपना जो मुहिम था वो यहाँ पे भी शुरू कर दिया है। अब आप सोचोगे कि ये नया अवतार कैसा है, कैसे और कब लिया। तो इसका सीन ऐसा है कि हम लोगों ने रात में बहुत ड्राइव किया था और कानपुर तक आ चुके हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ड्राइव कर लिया था हमने। और इतना टाइम क्यों लगा हमको, क्योंकि हम हर जगह पे पेड़ लगाते लगाते हुए आ रहे थे। तो रात में लेट होते होते हम यहाँ तक आ गए हैं। और हम और एक सेफ्टी के बारे में सोच के चल रहे थे कि अगर हम किसी होटल में या फिर किसी धर्मशाला में रुकते हैं तो वो हमारे लिए कितना सेफ हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी होटल या धर्मशाला में रुकना ठीक होगा। इसलिए हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम लोग कार में ही थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए थे 1:30 बजे तक हम लोग धीरे धीरे आ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। बट एक लिमिट आ जाता है दोस्तों, जब आपके बॉडी और माइंड का मेल नहीं बिठा पाते। तो ऐसे टाइम पे आपको रेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो हमने वही किया। हम लोग एक जगह पे रुक के आराम कर लिए मस्त। और एक बात भाई, इतना मस्त नींद आया है यहाँ पे। मैं मिस कर रहा हूँ मेरा कार के बेड को। अगर मैं वो बेड लेके आता तो बहुत अच्छा होता, हम लोग आराम से सो भी सकते थे उस पर। बट फिर प्रॉब्लम हो जाती कि बीच कहाँ रखे। तो अपना प्रायोरिटी तो बीच था, इसलिए वो बीच की रखने के चक्कर में वो बेड हमने कैंसिल कर दिया। और दूसरी बात ये थी कि अभी यहाँ से हम निकलेंगे। हम लोग यहीं पे फ्रेश हो चुके हैं। ये बात मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ मेरे वीडियोस में कि ऐसी जर्नी में अगर आप अकेले हो तो आपको कहाँ रुकना चाहिए। तो ये जगह है ऐसी कि जहाँ पे आप सेफली रह सकते हो। देखो साइड में बहुत बड़ा एक ये है ढाबा है। और रात में जब हम आए थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब फैमिली थी। 1-1:30 बजे भी यहाँ पे फैमिलीज आ रही थी। और ये जो पेट्रोल पंप है ये भी बहुत बड़ा है। रात से ये बहुत चहल पहल है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं रहा कि 1 मिनट के भी लिए यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आया होगा। और एक छोटी सी दिक्कत वाली बात है कि ये हम यूपी में है, ये इसका पता चल गया है। क्योंकि कोई भी बंदा बिना हॉर्न बजाए नहीं जा रहा है। पता नहीं किसको हॉर्न बजा रहा है, बट हॉर्न बजाए ही जा रहे हैं। अरे यार हॉर्न मत बजाओ यार, हॉर्न ओके बीज लगाओ, हॉर्न मत बजाओ। यहाँ पे इतना हॉर्न बजा रहे हैं, बेवजह हॉर्न बजा रहे हैं। क्या भाई, क्या लगता है आपको? देखा ना आपने कितना सारा हॉर्न बजा रहे हैं। 3-4 बजे से हॉर्न बजाए जा। मुझे तो लगता है उसी की वजह से आपका नींद टूटा होगा, है ना? उसी की वजह से नींद टूटा। बट अच्छा हुआ नींद टूटा। और हम लोग अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग पे यहाँ से निकल जाएंगे। और हम लोगों ने एक काम किया, जयदेव भाई ने देख लिया यहाँ पे एक अच्छा सा वॉशरूम भी था और मतलब काफी साफ सुथरा था। तो हम लोगों ने वहीं पे जा करके फ्रेश हो लिए हैं। अब यहाँ से सीधा अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं फिर से। आज हम जाएंगे ऑलमोस्ट दरभंगा तक का हमारा टारगेट है। दरभंगा तक जाएंगे भाई, और बीच में अपना काम करते करते जाएंगे। तो रास्ते में जो जो अच्छा दिखेगा वो भी दिखाते हुए जाएंगे। बने रहना दोस्तों ऐसी। हाँ, अभी तक लाइक नहीं किया होगा ना तो जरूर लाइक कर देना। अच्छी मुहिम है, लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों। गुड मॉर्निंग तो कब का हो चुका है। अभी बज रहा है 10:58, मतलब ऑलमोस्ट 11 बज चुका है। तो मिशन अपना शुरू है। बीच में हम लोगों ने 2-3 जगह देख के, क्योंकि यहाँ पे जगह ढूंढनी पड़ रही है, एक्चुअली ढूंढनी पड़ रही है। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पेड़ है ना, दोनों तरफ पेड़ है रास्ते के। तो हम लोगों को जगह ढूंढनी पड़ रही है और ढूंढ के हम लोग वहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं, मतलब बीज लगा रहे हैं। तो वापस आने का एक अलग मकसद था दोस्तों। ये जो पूरा जर्नी है ना दोस्तों, इस पूरे जर्नी में इतना ईजी नहीं है। मतलब इतना लंबा ड्राइव करना और रात भर जाग के करना एक्सर्शन होता है, बहुत सारा बॉडी पेन होता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे ना एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे वक्त मोटिवेशन कौन करता है ना, आपका साथी करता है। और ये जो मेरा साथी है ना, मेरे साइड में बैठा हुआ, ये मुझे ज़रा भी 1 मिनट के लिए भी डीमोटिवेट नहीं होने दे रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। जब भी आपका मनोबल खच्ची हो जाता है ना,
तो आपको ऊंची तरफ जाने के लिए ऐसा एक साथी बहुत जरूरी होता है। मैं मेरे हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि कोई साथी रखो, या फिर आपका गांव रखो, मोहल्ला ले जाओ, पूरा जिला ले जाओ आपके साथ में। बट एक मेरा साथी है जो एक जिले से भी बहुत ज़्यादा है। कोई भी एक बंदा आपके साथ होना दोस्तों, आपका मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई पे चला जाता है। ऐसे लंबी ड्राइव पे, ऐसे कोई मिशन पे मोटिवेशन का और बूस्टर का जरूरत पड़ता है, और यही मेरा बूस्टर है। सच है ना भाई? एक से भले दो और दो से भले पूरा गांव मोहल्ला। ठीक है दोस्तों, अब हम अयोध्या में एंट्री कर रहे हैं, और अयोध्या में जैसे ही आप एंट्री करते हो ऐसे हनुमान जी के भगवे कलर के फ्लैग, हमको जय श्री राम लिखे हुए फ्लैग के जो बेचने वाले हैं वो मिल जाएंगे आपको जगह जगह पर। देखो यहाँ पीछे भी है बहुत सारे, और यहाँ पे भी है, आगे भी है। तो ये एंट्री में ही इतना जबरदस्त वाला फीलिंग आ रहा है कि यार क्या बताओ आपको। तो ये एक जय श्री राम वाला फीलिंग आ रहा है। अब हम अयोध्या में एंट्री कर रहे हैं। जय श्री राम। जो ब्रिज आपने देखा वो अयोध्या में है, और अयोध्या में इसका नाम है सरयू ब्रिज। ये सरयू नदी बोलते हैं इसको, एक्चुअली ये गंगा नदी को ही जाकर के मिलती है, और ये ब्रिज का नाम था सरयू ब्रिज। सरयू ब्रिज। हम लोग है बस्ती के आसपास। बस्ती जो है ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है, और ये रोड से मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ। तो हम लोग रोज कुछ ना कुछ नया सोच रहे हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बीज बो सके। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग आइडियाज़ लगा रहे हैं। अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हो तो हमको ज़रूर शेयर करना। किसी ने ऐसा ही एक धांसू आइडिया हमारे साथ शेयर किया, और जयदेव भाई लग गए उस काम पे। जयदेव भाई ने एक काम कर दिया उसमें कि सारे सीड्स जो है उसमें से 10-10 सीड्स का एक पैकेट बनाया, और वो जो पैकेट है वो पैकेट हम ट्रक वालों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ताकि जो ट्रक वाले हैं, हम लोग तो सिर्फ ये जो रोड है वेस्ट और ईस्ट वाला रोड है गुजरात से कोटेश्वर का, यहीं पे हम लोग बीज बोने का काम कर रहे हैं। और ये जो ट्रक वाले हैं ये इंडिया के और जगहों पर भी जाते हैं। तो इनको हमने रिक्वेस्ट किया है और करने वाले हैं। आगे जा करके जहाँ जहाँ हम रुकेंगे वहाँ पे हम ट्रक वालों से इंटरेक्शन करेंगे और उनसे बातचीत करके हम उनको वो बीज देने वाले हैं। क्योंकि ये ऐसा हुआ था, ये सोच के पीछे एक कारण ऐसा था कि पिछले बार हम लोग जहाँ खाना खाने रुके थे वहाँ पे 1-2 ट्रक वाले हमसे बात कर रहे थे, और उन्होंने ये आइडिया दिया कि आइडिया इन द सेंस उन्होंने बोला कि यार हमें भी दे दो, हम हमारे घर पे जा करके लगाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना यार इनको थोड़े ज़्यादा बीज दे दिया जाए, कि यार एक घर पे भी लगाओ और जहाँ पे आप खाना खाने रुकते हो जो भी होटल में, वहाँ पे आप भी लगा दो। जहाँ पे देखो आप बहुत बार ऐसी जगह पे गाड़ी लगा देते हो वहाँ पे धूप होता है, पेड़ नहीं होते। तो वो उन्होंने शेयर किया हमारे साथ एक्चुअली। तो उनसे इंटरेक्शन करते करते हम लोगों का ये दिमाग में आया कि हम लोग इस तरह से पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी ये भी एक नया थीम हमारे इसमें ऐड हो चुका है पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन का, और हम ट्रक वाले जो भैया है उनके साथ भी ये पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इस तरह से ये मुहिम हम लोग बढ़ाते जाएंगे। जैसे सलमान खान की एक मूवी थी, क्या नाम था भैया उसमें मूवी का? ऑन ओके बीच। ये तो अपना मूवी है भाई।
वो था जिसमें आप एक को थैंक यू बोलो और उसको बोलो कि 3 लोगों को थैंक यू बोलो, ऐसा कुछ था ना वो। जय हो। हाँ, जय हो मूवी में। तो उसी थीम को लेकर के हम ये कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन सिस्टम चलेगा। मैं आपको 2 बीज दूंगा, आप सामने वाले को बोलना कि आप ये 3 लोगों को, अगले 3 लोगों को बोलो बीज लगाने के लिए। तो ये चेंज चलता रहना चाहिए दोस्तों, और अपने पेड़ लगते रहने चाहिए। चलते रहेगा ये भाई। अभी काउंटिंग में लगे हैं कि कितने पेड़ लगाए, कितने बीज लगाए और कहाँ कहाँ किस किस को क्या क्या दिया है। तो ये तो लगा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अभी फुल टू एक्शन मोड में आ चुके हैं और बीज बोने के मिशन में पूरी तरह से अपने आप को ढाल चुके हैं। कुशीनगर से निकल चुके हैं, खाना पीना हो चुका है। 2 जगह पे पीछे हमने कुशीनगर में जहाँ खाना खाया वहाँ भी पेड़ लगा दिए हैं, बीज बो चुके हैं। और हम अब जा रहे हैं दरभंगा के पास। हमारा एक सब्सक्राइबर है जिनका YouTube चैनल भी है और वो व्लॉगिंग करते हैं, जनरली हमारे जैसा ही करते हैं। और वो बहुत ही हमको इंसिस्ट कर रहे थे बहुत दिनों से कि आप जब इस रास्ते से जाओगे तो प्लीज़ हमारे घर से होते हुए जाना। वो बहुत इंटरेस्टेड है इस चीज़ों में और उन्होंने वहाँ पे भी, उनके यहाँ पे भी कुछ पेड़ वगैरह लगाए हैं, तो हमको वो देखने के लिए भी बुलाया है। और जब कोई ऐसा आपको इंसिस्ट करता है कुछ चीज़ें दिखाने के लिए, एक्साइट होता है ना, तो उनका मन नहीं दुखाना चाहिए दोस्तों। क्या लगता है आपको? तो हम वही करेंगे आज। उसके वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ स्टे करेंगे आज रात का और फिर वहाँ से कल सुबह निकल जाएंगे आगे की जर्नी के लिए। हाँ, ये सब करते करते हम लोग अपना काम नहीं भूलेंगे। क्या? ओके, बीज तो आप भी करते रहो, बीज लगाते रहो, पेड़ लगाते रहो। और हाँ, इसी के साथ में दोस्तों पानी भी बचाओ, पानी भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है इसके बाद वाला जो मिशन रहेगा ना, वो सेव वाटर रहेगा। तो देखते हैं, अगर आपके दिमाग में कुछ है तो प्लीज़ शेयर करना दोस्तों, कमेंट भी करते रहना, ताकि हम लोग इम्प्रूव करें और नए नए आइडियाज़ लाते रहे और कुछ इस तरह का अच्छा काम हमारे साथ, हमारे हाथों होता रहे। अभी तक मतलब लखनऊ से पहले से, कानपुर से ही ये इतना हरियाली है यहाँ पे, फिर भी जहाँ जहाँ हमको जगह मिला है वहाँ हमने पेड़ लगाए हैं, मतलब बीज लगाए हैं। ये दोनों तरफ प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट के थ्रू जो पेड़ लगाए जाते हैं, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर PWD जो पेड़ लगाते हैं ना, वो प्रॉपर तरीके से लगाते हैं। मीन्स उसको फेंसिंग किया हुआ रहता है और उसको प्रॉपर तरीके से पानी दे करके उनको उनका केयर किया जाता है। उस तरह से लगाए हुए पेड़ है ये, ऐसे नहीं हम जैसे कि बस डाल दिए, लगा दिए, कुछ उनका लाइनअप नहीं है। ये बराबर एक लाइन में लगे हुए पेड़ है, क्योंकि ये कॉरपोरेशन का काम है और यहाँ की कॉरपोरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। यूपी गवर्नमेंट का काम बहुत अच्छा लगा। एक और बात, रास्ते मक्खन चुम्मेश्वरी है, गाड़ी मस्त चल रही है, गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा है। 20, 21, 22, 23 का एवरेज दे रही है बीच बीच में। रात में इतना हमने उसको गड्ढों में से डाला, फिर भी गाड़ी का अलाइनमेंट देखो, ये देखो अलाइनमेंट जैसे कि तैसा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आराम से जा रहे हैं, मस्त एंजॉय भी कर रहे हैं। एक्साइटमेंट भी बहुत सारा है। आपका 1 लाइक मिल जाए ना तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगा। तो ये देखो, ये हाँ, छोटी सी गाड़ी पे जो इतना बड़ा सामान लदा है ना, उसके ऊपर उसने और लोगों को बिठा लिया है। इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है कि हम बिहार में हैं। गलत है यार, अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता, ऐसे मत करो यार। तो बिहार में एंट्री हो चुका है। अपना पीछे जो था चेक पॉइंट, वहाँ पे चेकिंग भी हो चुका है। अब जो बिहार है वो 100% अल्कोहल फ्री हो चुका है। मतलब यहाँ पे दारू शराब कुछ भी नहीं चलेगा। तो बहुत अच्छा कदम है, अप्रिशिएट करना चाहिए। शाम के 6 बज चुके हैं और आज मोस्टली हमने बीज फेंकने वाले बीज लगाए हैं। तो एक थोड़ी सी बुरी खबर आ गई है। ये मेरे एक जो सब्सक्राइबर दोस्त है, उनकी मम्मा का कोरोना से डेथ हो गया है। तो थोड़ी बैड न्यूज़ है एक्चुअली मेरे लिए भी। तो
ये जो बीज है ये मैं उनके नाम लगा रहा हूँ। यहाँ पे पानी भी है और जगह भी काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे आ जाएंगे। आज बहुत शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट रात होने में आई है, बहुत जल्दी अंधेरा हो गया है, तो आवाज़ आती होंगी गाड़ियों की। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शायद ये व्लॉग मैं यही ख़त्म कर दूँ आज, और कल फिर से नए व्लॉग में मिलते हैं दोस्तों।